वाशिंगटन में चाहे प्रजातांत्रिक दल रहे या विपक्षी दल, भारत के लिए अब कोई अंतर नहीं है। परमाणु समझौता हो चुका है। अब बराक ओबामा को अमेरिका को भारत का सहयोग चाहिए। वे जमाने लद गए हैं जब भारतीय प्रतीक्षा और कामना करते थे कि प्रजातांत्रिक दल जीते। मुद्दों के भंडार में यदि देखें तो अमेरिका को जितना डर बीजिंग से है, उतना या उससे अधिक बेंगलुरु से है। विदेश नीति के विरुद्ध बराक ओबामा खुलकर बोले हैं तो ये उनकी व्यवस्था है। भारत पर कुछ असर नहीं होगा। हाँ, आतंकवाद के मसले पर बराक ओबामा पाकिस्तान को कोस चुके हैं, किंतु वह खुशी तब कम हो गई जब उन्होंने कश्मीर में हस्तक्षेप की इच्छा जता दी। आर्थिक संकट के दैत्याकार धक्के से इस समय लगभग टूटा हुआ अमेरिका बराक ओबामा की ओर वैसे देख रहा है जैसे 1932 में उसने तत्कालीन राष्ट्रपति को देखा था। भयावह आर्थिक मंदी से त्रस्त नागरिक आज उससे मिलती जुलती हालत में हैं। इसलिए कोई बड़ी विश्व दृष्टि की अपेक्षा ओबामा से करना व्यर्थ और गलत भी है। इराक युद्ध से बर्बाद जॉर्ज बुश कार्यकाल की समाप्ति मंदी से हुई है। ऐसे में इस लचीले अमेरिकी माता और दृढ़ अफ्रीकी पिता वाले बुद्धिजीवी के रूप में परिवर्तन का स्वागत ही किया जाना चाहिए। पैराग्राफ चेंज। अमेरिका के इतिहास में पहली बार और नस्लीय समानता के ऐतिहासिक आंदोलन के करीब 4 दशक बाद कोई अश्वेत इस देश का प्रथम नागरिक चुना गया। प्रजातांत्रिक प्रत्याशी बराक ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर यह इतिहास रचा। बराक ओबामा ने विपक्षी पार्टी के गण में जॉर्ज बुश की नीतियों से नाखुश मतदाताओं को अपनी ओर बखूबी मोड़ अपनी जीत पक्की कर ली। पिछले चुनाव में जॉर्ज बुश की लहर में बहने वाले प्रांत ने इस बार उनका साथ नहीं दिया और 1964 के बाद पहली बार वहां के लोगों ने किसी प्रजातांत्रिक प्रत्याशी को वोट दिया। पैराग्राफ चेंज। बराक ओबामा ने चुनाव नतीजे को अमेरिकी लोकतंत्र की ताकत पर सवाल खड़े करने वालों को करारा जवाब बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में सब कुछ संभव है। सारी दुनिया को यह संदेश गया है कि हम बिखरे हुए नीले और लाल राज्यों का समूह भर नहीं हैं। हम एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। यहाँ भारी संख्या में मौजूद अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस चुनाव में हमने जो हासिल किया
वह अमेरिका के इतिहास में महान परिवर्तन की दस्तक है। स्टॉप।